नमस्कार, मेरे YouTube चैनल घर की अंगीठी में आप सभी का स्वागत है। आज मैं एक बहुत आसान सी बच्चों को पसंद आने वाली रेसिपी डेलगोना कैंडी बना रही हूँ। आजकल YouTube पर डेलगोना कॉफ़ी बहुत ही ज़्यादा प्रचलित हो रही है, तो मुझे लगा कि साउथ कोरिया का ये प्रसिद्ध स्ट्रीट कैंडी जिसकी वजह से कॉफ़ी का नाम पड़ा, इसकी रेसिपी आपके लोगों के साथ शेयर करूँ। तो कैंडी बनाना हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम एक प्लेट या कोई ढक्कन ले लेते हैं, इस पे हम तेल लगा लेते हैं। ढक्कन पर तेल लगा दिया है। देखिए इस तरह का हम ये स्टिक ले लेते हैं, इस तरह प्लेट पर रख देते हैं। मैंने गैस जला लिया है और गैस पर हम एक मोटा तवा रख लेते हैं। हमें डायरेक्ट गैस पर नहीं बनाना है, इसको बहुत कम हीट पर ही बनाना है। हम एक बर्तन रख लेते हैं तवा पर। अब इस बर्तन में हम चीनी डाल लेते हैं। इसमें मैं 2 टेबल स्पून चीनी डाल रही हूँ। और अब इसको हम लगातार चलाते रहेंगे। फ्लेम को अभी हम थोड़ा फुल पर कर देते हैं ताकि तवा गर्म हो जाए अच्छे से। इस तरह से हम किसी सरसी से बर्तन को पकड़ लेते हैं ताकि ये ज़्यादा हिले ना और आसानी से हम चला सकें। चीनी को पिघलने में थोड़ा टाइम लगता है। चीनी थोड़ा थोड़ा पिघलने लग गया है। इसी तरह हम इसे लगातार चलाते रहेंगे। अब आप फ्लेम को एकदम स्लो कर दीजिए क्योंकि तवा काफ़ी गर्म हो गया है और चीनी लगभग पिघल चुके हैं। अब बर्तन को हम तवा से ऊपर उठा लेते हैं क्योंकि चीनी एकदम पिघल गया है। अब इसमें हम बेकिंग सोडा डालेंगे। इसमें मैं 1 पिंच बेकिंग सोडा डाल रही हूँ और बर्तन को उठा के ही रखना है और लगातार इसको चलाते रहना है। इस समय आपको बहुत ही ज़्यादा केयरफुल रहना है। अगर हल्का सा भी ये जल गया तो इसका टेस्ट एकदम ख़राब हो जाएगा। दोबारा से हल्का सा तवा पे रख के गरम करते हैं। अब दोबारा से इसे हम उठा लेते हैं और लगातार चलाते रहेंगे। अब ये बनकर तैयार हो गया है। अब इसको हम पलटा लेते हैं। जिस बर्तन पे हमने तेल लगाया था उस पर पलटा लेते हैं। इसे मैं बिना मोल्ड का ही बना रही हूँ ताकि आप आसानी से अपने घर में इसे बना सकें। देखिए बिना मोल्ड का भी बहुत ही अच्छी शेप में बना हुआ है। और अब इसको हम थोड़ा ठंडा होने देते हैं। अब ये कैंडी थोड़ा ठंडा हो गया है। अब इसमें हम डिजाइन बना देते हैं इस साँचे से। अगर आप डिजाइन बनाना चाहते तो बनाइए, नहीं बनाना चाहते तो कोई बात नहीं। डिजाइन बनाते समय आप ध्यान रखें इसे बहुत ज़्यादा दबाकर डिजाइन ना बनाएं, हल्के हाथ से ही दबाकर डिजाइन बनाएं। देखिए अच्छे से डिजाइन बन गया है। और अब इसे हम थोड़ा और ठंडा होने देते हैं। अब ये ठंडा हो गया है, इसको हम छुटा लेते हैं। ये देखिए आप इसे बहुत ज़्यादा ठंडा करके ना छुटाएं, हल्का गर्म ही रहे तभी छुटा लें। और ये कैंडी बनकर तैयार हो गया है। ये बहुत ही अच्छा कैंडी बना हुआ है। तो आप भी इस तरह का अपने बच्चों का पसंदीदा कैंडी बनाइए, बच्चों के साथ एंजॉय कीजिए। रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में एक और रेसिपी के साथ। धन्यवाद।